नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये 3 बीम दिलाएगी आपको घर को मजबूती। ये 3 बीम अगर आप दे दिए ना, आपका घर जो है मजबूत बन जाएगा। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हमसे पूछते हैं कि सर 7 फीट में लिंटल बीम तो दे ही दिए, अब क्या जरूरी है कि फिर से छत वाला बीम देने के लिए। फिर बहुत लोग बोलता है कि सर जमीन लेवल में एक ठो बीम तो दे ही दिए, अब जो है 5 फीट की हाइट में देने की क्या जरूरत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ टाई बीम की। तो यही सारा कंफ्यूजन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि भाई इस 3 बीम की क्या खासियत है। अगर ये आप अपने घर में 3 बीम दे दिए तो घर जो है एकदम लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा और घर को कोई गिरा नहीं सकेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज जो हम बीम के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि भाई बीम का क्या क्या काम है। चलते हैं और देखते हैं। यहां देखिए, हम आपका यहां पे भी हम पीछे भी है, बताइए। नेक्स्ट टॉपिक कवर यहां पे किया जा रहा है, क्या बताइए। नेम ऑफ 3 बीम, उस 3 बीम का क्या नाम है भाई। इंपोर्टेंट ऑफ पीबी का क्या है, इंपोर्टेंट ऑफ एलबी क्या है, इंपोर्टेंट ऑफ आरबी क्या है, हाउस विदाउट लिंटल बीम, रूफ बीम, हाउ मेनी बीम प्रोवाइडेड, आपने कितना बीम प्रोवाइड किया, कंक्लूजन बीम। नेम ऑफ 3 बीम की बात करते हैं। 3 बीम, तो यहां पे ये जो हम 3 बीम की हम यहां जो बात कर रहे थे वो ये है। पहला इंपोर्टेंट बीम ये आपका जो है सबसे इंपोर्टेंट। दूसरा ये है आपका, इसको कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ये और तीसरा ये, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का अलग अलग काम है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये तीनों बीम में अगर हम नाम की बात करें, ये है आपका प्लिंथ बीम और ये है आपका ये प्लिंथ, ये आपका लिंटर और ये आपका रूफ जो छत के साथ रहता है। ठीक है, तो अब क्या इंपोर्टेंस ऑफ प्लिंथ बीम, इंपोर्टेंस ऑफ लिंटल बीम, इंपोर्टेंस ऑफ रूफ बीम। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या कह रहा है। तो प्लिंथ बीम का क्या काम है, जो आपका जो है 7 फीट हाइट, ये दूसरा, ये प्लिंथ बीम को हम लोग टाई बीम भी बोलते हैं। ये टाई बीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के कॉलम को जो है टाई करके रखता है। क्योंकि इसके नीचे अगर बात करें 3 फीट ये हो गया प्लस 4 फीट, 7 फीट हाइट के बाद कोई भी तरह का बीम नहीं है, बस जो है कॉलम खड़ा है। उस कॉलम को चारों साइड से पकड़ में करने के लिए हमने क्या दिया है, प्लिंथ बीम दिया है, जिसको टाई बीम बोलते हैं। हर कॉलम को चारों साइड से अंदर अंदर भी जो है एक बीम जो है उसको टाई करके रखा हुआ, और उसके नीचे ईंट जुड़ाई है, उसमें फिलिंग भी है, जिससे क्या है कि जो फिलिंग होगा वो जो है कोलैप्स जो है दीवार को तोड़ के कोलैप्स ना कर सके। और साथ ही एक और चीज, एक और बेनिफिट क्या है कि ये जितना जो 7 फीट के हाइट तक यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक जो है आपका ईंट चिनाई हुआ है, इसकी लोड को, ये जो है ईंट चिनाई के लोड को क्या करेगा, इस बीम पे लाएगा। ये डायरेक्ट मिट्टी पे नहीं जा रहा है, याद रहना चाहिए। इस बीम से जो आपका कॉलम पे जाएगा, कॉलम से डायरेक्ट आपका फाउंडेशन पे जाएगा, फाउंडेशन से आपका किस में चला जाएगा, सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 7 फीट हाइट तक जो है ले जाने का। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, दूसरा वाला पॉइंट, कि भाई कि ये लिंटल बीम का क्या काम है भाई। बहुत लोग जो सिर्फ लिंटल दे देते हैं, लिंटल बीम नहीं देते। लेकिन लिंटल तब देते हैं जब आप जो है खिड़की में छज्जा, इसको छज्जा बोलिए, सनसेट बोलिए, देखिए यहां से लेकर के यहां तक भी छज्जा दिया हुआ है। बहुत लोग रूम में भी छज्जा देते हैं, बहुत लोग बाथरूम के अंदर स्टोर भी बनाते हैं। तो अब मान लिया जाए ये प्लिंथ बीम नहीं देंगे, ऐसे लिंटल बीम नहीं देंगे, ये छज्जा कैसे निकलेगा, बस छज्जा से निकाल देंगे
तो ये जो है जैसे डिसर्टिंग खोलेंगे ये तुरंत जो है कोलैप्स हो जाएगा, पलटी कर जाएगा। तो अब इसको कनेक्शन के लिए यहाँ से इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक कनेक्शन के लिए जो है ये बीम दिया जाता है जिसको लिंटल बीम बोलते हैं, और जो है ये इससे छज्जा निकाला जाता है। अब इससे फायदा क्या है, ये आपका बिल्डिंग में क्रैक डेवलप नहीं होने देगा, ये भी कॉलम को टाई करके रख रहा है, ठीक है, और आपका छज्जा देना आसान हो रहा है, चाहे खिड़की का सनसेड हो चाहे रूम का छज्जा हो, ये सब इजी हो जाएगा मतलब कि। और उसके बाद जब कभी क्रैक होगा तो क्रैक अगर यहाँ से शुरू भी होगा तो यहीं तक आके रुक जाएगा, आगे तक नहीं जाएगा, रिपेयरिंग आपको यहीं तक करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है पूरा ऊपर से नीचे तक क्रैक दिखता है, अगर यहाँ भी क्रैक वाल और कॉलम के बीच में दिखता है तो यहीं तक रुक जाएगा। तो ये फायदा है आपका जो है लिंटल बीम देने का, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट रूफ बीम की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल यहाँ होता है, हमने तो लिंटल बीम दे ही दिया, तो अब रूफ बीम जबकि 2 से 2.5 फीट ही जो है ये जगह बच रहा है, अब ये लटक बीम देने की क्या जरूरत है, रूफ बीम जिसको हम बोल रहे हैं। तो हाँ जरूरत है, लटक बीम का काम अलग है। इसका काम क्या है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितने भी तरह का लोड आएगा, चाहे वो डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो, किस पे, छत पे, फर्स्ट फ्लोर के छत के ऊपर, तो वो सारा लोड जो है डायरेक्ट जो है ये सब वाल के ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो लोड क्या करेगा आपका बीम पे आएगा। कहाँ जाएगा ये, बीम पे, लटक बीम पे। अब यहाँ से क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा कॉलम पे, वाल पे तो बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं इस वाल पे करेगा। वही जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि चाहे छत का लोड हो, बीम का हो, फिर लिंटल का बीम का हो, सब का लोड वाल के होते हुए ही जो है जमीन पे जाता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या है कि लोड क्या हो जा रहा है, ये किस में जाएगा, ये छत पे, छत का लोड जाएगा बीम पे, बीम से कॉलम पे, कॉलम से फाउंडेशन पे, फाउंडेशन से सॉइल पे चला जाएगा। हुआ क्लियर। तो तीनों बीम का इंपॉर्टेंस आप जान गए। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक बीम को हटा देते हैं, लिंटल बीम को। लिंटल बीम क्यों हटा रहे हैं, आप अगर अपने घर में छज्जा नहीं देंगे तब जो है इसकी उतनी जरूरत नहीं है। और हाँ अगर आपका फ्लोर सीलिंग हाइट 9 ही फीट है तब जरूरत नहीं, अगर 11 फीट सीलिंग हाइट देते हैं तब जो है लिंटल बीम की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर आप लोग देखते होंगे हाई राइज बिल्डिंग में भाई लिंटल बीम नहीं रहता है, सिर्फ जो है लिंटल रहता है। हम लिंटल मतलब क्या बोला जरा समझिएगा, कि ये जो ब्रिक वर्क हुआ है बस यहाँ से लेकर के यहीं तक जो है बीम होगा, कॉलम तक नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉलम तक भी जो है बीम गया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड साइज की बात कर ले तो बोलिए कि सर खाली ये बता दिए, अब इसमें हमको समझे ना आ रहा कितना क्या दे। तो एक स्टैंडर्ड हम साइज की बात करें तो प्लिंथ बीम का सबसे मिनिमम जो साइज होता है वो 9 इंची बाय 9 इंची रहता है, जिसमें 4 पीस 12 mm का सरिया होता है और 8 mm का रिंग जो है 6 इंची सेंटर होता है। यहाँ तक तो ठीक है, 7 इंची दे सकते हैं आप। लिंटल बीम का जो है 6 इंची इंटू 9 इंची का, उल्टा हम लिख दिए हैं। लिंटल बीम का जो रहेगा 9 इंची बाय 6 इंची थिकनेस का रहेगा, ठीक है। इसमें जो है 4 पीस 10 mm का सरिया, रिंग आपका वही रहा। और आपका जो रूफ बीम की बात कर रहे हैं, इसमें जो मिनिमम साइज 9 इंची, अगर सिंगल फ्लोर बना रहे हैं तो याद रहे सिंगल फ्लोर मैंने वर्ड यूज किया है, 9 इंची बाय 9 इंची। इसमें भी सेम जो है 4 पीस 12 mm का, और जो है 2 पीस जो है 12 mm का जो रहेगा एक्स्ट्रा रहेगा। हुआ क्लियर। तो ये चीज बेनिफिट है जब भी कभी आप बना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, जरा ध्यान दीजिए फिर से। इंपॉर्टेंस ये सारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउस विदाउट लिंटल बीम मैंने बता दिया क्या दिक्कतें आएगी, छज्जा गिर जाएगा। हाउस विदाउट रूफ बीम, सारा वाल सारा लोड जो है ब्रिक के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि और आपका
रूफ का में क्रैक, चाहे वॉल में भी क्रैक आ सकता है। हाउ मेनी बीम प्रोवाइड, आपने कितना बीम प्रोवाइड किया वो मुझे बताइए। और कंक्लूजन बस यही है कि भाई तीनों बीम देना बहुत जरूरी है। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो हमने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। तो यहाँ पे उसी तरीके से जो है हर तरह का बीम यहाँ दिया गया है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे जस्ट लाइक ए बॉक्स टाइप का। लोड बेरिंग क्या है कि अगर कहीं भी कोई सेटलमेंट होता है तो पूरा एक ही जगह सेटलमेंट होगा, पूरा दीवार करेक्ट कर जाएगा। फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है। पूरा जैसे क्या है कि हम लोग जो है फ्रेम बना करके कहीं रख दीजिए, उसको लेके भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है इस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो है पूरा पार्ट को एक ही बार लेकर चलना पड़ेगा। मतलब ये कि फ्रेम स्ट्रक्चर सेटलमेंट होने में नहीं होता उतना, लेकिन लोड बेरिंग कहीं भी सेटल हो गया फाउंडेशन, चाहे बरसात के पानी की वजह से, वो क्रैक डेवलप होगा। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर आप यहाँ तक हमें देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।